सुबह को 1 घंटा हमारे दिन भर के कामों को मैनेज करने में हमारी कितनी मदद करता है आज की वीडियो में शेयर करूँगी। और साथ में घर को सँभालने के साथ-साथ क्या अपनी ज़ात पे आप ध्यान दे रही हैं, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और कुछ रूल्स ऐसे बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके आप अपनी डेली रूटीन को बहुत ईज़ी और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की रूटीन में सुबह फजर के 1 घंटे की रूटीन शेयर करूंगी कि फजर के बाद अगर 1 घंटे को आप अहमियत दे लेना तो अपने दिन भर के कामों को मैनेज करने में ना आपको कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और सारा दिन इतना स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। तो आज ही सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जैसे ही सूरज निकला और इतना कोई प्यारा मौसम हो गया ना कि ठंडी हवाएं साथ में हल्की-हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। फिर दिल ही नहीं किया कि मैं लेटूँ और लेट के इतने प्यारे मौसम को ज़ाया कर दूँ। मैंने फिर मशीन में पानी डाला क्योंकि 2-3 दिन से मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी और जैसे ही कपड़े वगैरह वॉश किए उसके बाद ये छोटे कारपेट भी मैंने डाल दिए थे मशीन में, क्योंकि मेरा ये होता है कि लास्ट में ना इन्हें भी डाल दूँ कि ये भी साथ के साथ ना साफ़ ही रहें। तो जैसे ही मैं कपड़े वगैरह वॉश करके फारिग ही हुई थी तो 8:30 बजे ना इतनी तेज़ कोई धूप निकल आई थी। तो वही ना, अगर मैं इस तपिश गर्मी में अगर कोई काम कर रही होती तो आप यकीन करें कितना मेरा एक तो थकन भी होनी थी, दूसरा ये कि माइंड भी बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ा हो जाना था, क्योंकि गर्मी में जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। इसलिए अगर सुबह को 1 घंटा हम निकाल लें अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए, अपने दिन भर के कामों को बहुत पुरसुकून होके ना मैनेज कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज के अंदर ना शीट बिछाई हुई है, क्योंकि गोश्त वगैरह जब फ्रीज़ किया था ना तो इतना ब्लड इसका निकलता है। कुर्बानी का गोश्त जब भी हम फ्रीज़ करते हैं ना तो उसका ब्लड निकलता है, और दूसरी चीज़ों को हमने सेव करने के लिए मैंने फिर इसके ऊपर ना एक शीट बिछा दी थी और साथ मैंने क्या कहते हैं इसे बकेट के अंदर गोश्त के पैकेट बना के रखे थे। वो सारा प्रोसेस मैंने शेयर किया था और साथ मैंने पेपर के ऊपर लिख के ना सारे पैकेट के अंदर रख दिया था कि मुझे पता चले कि कौन सा गोश्त कौन सा है, चावलों वाला है, सालन वाला है या फिर जी हड्डी वाला है। जैसे कि होते गोल है तो मुझे ना आज कढ़ाई बनानी थी तो मैंने फिर गोल बोटी मुझे चाहिए थी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ना मैंने ये सारा, ये देखिए मुझे कितनी आसानी हो गई, नहीं तो ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है, समझ नहीं आती क्योंकि फ्रीज हुआ होता है गोश्त। तो अभी नाश्ता में बनाने से पहले ना मैंने ये काम कर लिया था, गोश्त वगैरह निकाल दिया था, रात के फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे वो वॉश करने थे। तो मैंने पहले किचन साफ किया, उसके बाद साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, किचन भी साफ कर लिया और आटा वगैरह रात को नहीं गूंदा था वो गूंदा। तो जब सुबह के टाइम हम फजर के टाइम उठते हैं ना, यकीन करें कोई रात के काम भी पेंडिंग हुए होते हैं ना तो उनको मैनेज करने में भी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर मैं उठती ही 12-1 बजे तो देखें 12 बजे तो गए साथ ही 2 बजे चली जाती है। मुझे इस चीज़ से भी बहुत होता है कि घर में जब किसी ने आना होता है ना तो फिर ये टेंशन भी लगी रहती है कि नहीं टाइम से उठ जाऊँगी तो कोई काम बनेगा, अगर मैं 12 बजे ही उठूँगी तो फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी? नाश्ता बनाऊँगी या बाकी काम देखूँगी या फिर जो अगर कोई घर पे आ रहा है तो उसके लिए खाना बनाऊँगी। इसलिए फिर आज जो था ना मुझे इस बात पे भी शायद नींद नहीं आई। एक ज़हनी जो था ना स्ट्रेस भी था कि नहीं सोना नहीं है, जल्दी-जल्दी से अपने काम ख़त्म करने, और मशीन भी 2-3 दिन से नहीं लगाई थी तो इसलिए भी शायद ना मुझे आज ऐसे हुआ कि मैंने नहीं नमाज़, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ के ना कोई यासीन पढ़ ली या कुछ दुआएँ पढ़ ली या ज़िकार पढ़ लिए तो उसके बाद मैं ना 1 आधा घंटा ना सो जाती हूँ। फिर 9 साढ़े 9 या 10 बजे मैं उठती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल ऑफ चल रहा है तो इसलिए फिर थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है सोने का, क्योंकि हस्बैंड मैंने 8 बजे जाना होता है या 7:30 वो घर से निकल जाते हैं तो उसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो इतनी जल्दी उठते नहीं है, रात को लेट सोते हैं। अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों के साथ अभी टिप शेयर करूँ कि घर में आप काम कर रही होती हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रही होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 1 गिलास पानी में ना सुबह निहार मुना आपने चिया सीड पीनी है। लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि चिया सीड और जो तूख मलंगे होती हैं क्या वो सेम होती हैं? नहीं मेरी जान, वो सेम नहीं होती। तूख मलंगे जो होती है ना वो बिल्कुल ब्लैक होती हैं और थोड़ा-सा बीज उनका बड़ा होता है, लेकिन जो चिया सीड होती है ना वो ग्रे और व्हाइट कलर की होती है, छोटी-छोटी सी गोल-गोल होती हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट देख लें, ये किसी भी आप जहाँ से आप तूख मलंगे लेते हैं तो वहाँ से ये चिया सीड भी मिल जाएगी ईज़िली। तो इतनी ज़्यादा कोई महँगी भी नहीं है, ला के इसको रख लें। सुबह बस आपने क्या करना है, हल्का-सा नीम गर्म पानी लेना है, बिल्कुल जी आप जो रूम टेम्परेचर में पानी हो वो ले लें, ज़रूरी नहीं है कि गर्म करें क्योंकि गर्मी है तो पिया नहीं जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून चिया सीड को गिलास में ना डिप करके रख देना तकरीबन 10 से 15 मिनट। एकदम से ही नहीं पी लेना, फिर अंदर जाके ये फूलती हैं तो वो फिर मेरे ख्याल से ना नुकसानदेह होती हैं। सूखी भी नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी-सी इनको ना आप थोड़ी देर सोक करके ना फिर ही पिएँ। साथ ही बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने लगी
थी अपने लिए भी, और जब मैंने अपना नाश्ता वगैरह, क्योंकि काम आज ढेरों थे मेरे किचन में, तो फिर भी मैंने कहा मैं रोटी खाऊंगी। अभी अंडा साथ मैंने बना लिया था, अपने लिए सादी रोटी बनाई थी, साथ जो था ना बच्चों के लिए चाय पराठा। उन्होंने कहा कि मम्मा आज मौसम अच्छा है तो हमें चाय पराठा बना के दें। वैसे धूप बहुत तेज निकली हुई थी, लेकिन ये था कि धूप में वो इतनी तपिश नहीं थी, हवा साथ चल रही थी। और जब मौसम अच्छा हो तो फिर मेरा यही होता है कि बच्चों को पराठा बना दूं। जो पराठे वाला एक सिस्टम होता है ना कि वीक में एक दो बार, वो भी फिर पूरा हो जाता है। नहीं तो फिर डेली के डेली गर्मी में पराठा देना, बच्चे तंग भी बहुत करते हैं। तो इसलिए बच्चों को ना थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट करके नाश्ता बना के दिया करें कि बच्चे तंग ना करें। तो बस हस्बैंड तो सुबह ही निकल गए थे, तो मैंने यहाँ पे भी बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह, साथ में चाय मैंने रख ली थी। तो ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी होते हैं कि जब हम सुबह के 1 घंटे को अहमियत देना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर मैं अभी उठती तो मेरे जो मैंने सुबह के टाइम काम किए हैं ना, तो वो मेरे काम कहाँ जाने थे, पेंडिंग रहने थे, मेरा एक और स्ट्रेस बढ़ जाना था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरे पराठा इतना ज़्यादा पसंद आता है कि ना आपने पराठे बनाने की जब से हमें रेसिपी बताई है ना, हमारा पराठा इतना अच्छा बनने लग गया है। तो ये भी बस ये छोटी सी टिप्स ही होती है, जब आपने घी लगाना है तो साथ में थोड़ा-सा खुशका भी जो है ना वो भी डस्ट कर देना है। इससे जो है ना पराठा बहुत ज़्यादा क्रंची क्रंची, और अंदर से वो तह वाला जो होता है ना वो सही से उसके बल बनते हैं। तो बस अभी मैं जो ये स्क्वायर पराठा बना रही थी, जैसे कि ये वाला पराठा, तो कभी-कभी मेरा दिल ना करे वो दूसरा जो घोल पराठा बनाने में ना, उसका पेड़ा बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर बच्चों को ना मैं इसी तरह से बना देती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को सॉफ्ट पराठा पसंद है और मेरी बेटी कहती है कि फुल क्रंची पराठा हो। तो मेरे लिए बहुत टास्किंग काम बन जाता है। जब मैंने एक पराठा बनाना होता है ना, तो फिर मुझे यही होता है, क्योंकि कभी-कभी इनको होता है कि मैंने हाफ-हाफ ही पराठा खाना है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं 2 ही बनाती हूँ, जो हाफ बच जाता है फिर कभी-कभी मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था पराठा खाने का। मेरा दिल था कि मैं सूखी रोटी सालन के साथ खाऊँ, लेकिन रात को मैंने आलू मेथी बनाई थी, वो रात में ही खत्म हो गई थी। क्योंकि कल दोपहर में बनाई थी, फिर रात को खत्म हो गई। तो मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं उतना ही बनाऊँ जितना कि भई 1 टाइम में या 2 टाइम में खत्म हो जाए। दो दो 1-2 दिन के लिए सालन ना बचा रहे। क्योंकि इधर ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि मैं किसी के घर भेज दूँ, या कोई ऐसे नेबर्स वगैरह, कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। तो फिर ऐसे ही होता है कि भई जो बना है वो खा के तो खुद ही बस खत्म करो। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जब कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, 7-8 कोफ्ते मैंने शायद बनाए थे, और उसमें से भी ना 2-3 बच गए थे, क्योंकि मेरे बच्चे जो सालन ना बहुत कम खाते हैं। तो मुझे किसी ने कमेंट किया इतने ज़्यादा कोफ्ते, तो देखें जितने मेरे घर पे अफ़राद हैं, जितने हम हैं, जितना मेरे घर पे यूज़ होगा, मैं उतना ही बनाऊँगी ना। मैं भर-भर के तो नहीं बना सकती ना, बना के ज़ाया करने से बेहतर है कि आप थोड़ा बना लें। थोड़ा बनाएँ, फ्रेश बनाएँ, बार-बार बनाना पड़ा कोई बात नहीं। 1-2 टाइम का तो इतना तो हमें अंदाज़ा होता ही है हम होम मेकर्स को, कि हमें 1-2 टाइम में हमने कितना खाना बनाना है और कितना चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए चिया सीड वाला पानी मैंने पी लिया था। अब जो था ना नाश्ता भी बन गया था। इस बीच में मुझे 5-10 मिनट की रेस्ट भी मिल जाएगी, उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लूँगी। देखिए किचन में काम करते-करते आपने अपनी ज़ात का भी ख़्याल रखना है। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने कामों को ही ना लगी रहें, अपनी ज़ात को भी आपने देखना है, अपनी ज़ात पे थोड़ा-सा ध्यान भी देना है। ज़रूरी नहीं कि बहुत महँगी-महँगी चीज़ें, प्रोडक्ट या कोलेजन आप यूज़ करें, नहीं। ये जो देसी चीज़ें होती हैं ना, जो कि ऑर्गेनिक होती हैं, ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, चिया सीड वाला पानी, कैवे कैवे तो वैसे गर्मी में आपको यही कहूँगी कि ना पिएँ। इससे बेहतर है कि आप 1 लेमन का जो है ना, 1 लेमन को पानी में निचोड़ के वो पी लिया करें, उससे भी वेट जो है ना बहुत मेंटेन रहता है। क्योंकि हम ख़वातीन को ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ कन्फ्यूज़ करती है ना, वो यही है हमारा बढ़ता हुआ वेट। जब हम थोड़ी-सी भी हेल्दी हो जाती हैं, या हमारा जो बॉडी की शेप वो ख़राब होना शुरू हो जाती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हैं। तो इसलिए खुद की ज़ात पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी के साथ मैंने आज थंबनेल पे लिखा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ रही हूँ, तो इस बात पे मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि नहीं, मैं खुद नहीं छोड़ रही। जो मेरी बहनें ये सोचती हैं कि अब हमसे नहीं होगा मज़ीद, यूट्यूब पे बहुत मेहनत है, कामयाबी नहीं मिल रही, इसको छोड़ देना ही बेहतर है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ये सारी बातें मैं सोच चुकी हुई हूँ और सोच के यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और अब जो है ना मैं जिस मुकाम पे पहुँच गई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से अर्निंग भी कर रही हूँ, अच्छे व्यूज़ भी हैं, अच्छी ऑडियंस भी हैं, अच्छे लाइक्स भी है, अच्छे कमेंट भी हैं, सब कुछ है। ये सब कुछ आपको पहले 1.5 साल में ये फ़ील होगा कि नहीं, मैं थक चुकी हूँ और मुझसे नहीं होगा, मैं इसको और लेके नहीं चल सकती। बाकी का टॉपिक हम साथ के साथ फ़ॉलो करेंगे। यहाँ पे थोड़ी-सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि यहाँ पे देखें मैंने ना गोश्त को ना पहले इसकी यखनी बनाई थी, उसके बाद टमाटरों को ना मैंने मैश करके तो ऑयल के अंदर फ्राई किया, बाद में गोश्त को डाल के उसको फ्राई किया। फिर जो था ना इसमें स्पाइसेस डाले, काली मिर्च, साथ में नमक, हल्दी और साथ में कुटा हुआ ज़ीरा, साथ में कुटा हुआ सूखा धनिया। बस इन चीज़ों को डालने के बाद ना हमने इसकी
अच्छे से बुनाई कर लेनी है कि कोई इसमें स्मेल ना रहे। डायरेक्टली मैंने सारी जो चीज़ें थी ना वो नहीं डाली। अच्छा, यखनी जब बनाई थी ना मैंने गोश्त की, उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में प्याज भी डाला था। बस इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, इतनी बुनाई कर लेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर दही डालेंगे और साथ में हरा मिर्च, हरी मिर्च और साथ में जो था ना मैंने क्या कहते हैं सूखा धनिया दोबारा से और थोड़ा सा डाल दिया था। मुझे टेस्ट ना थोड़ा सा कम लग रहा था, कोई डिब्बे वाला मसाला नहीं डालेंगे। इतनी मज़े की आपकी शनवारी कढ़ाई बनेगी ना। अच्छा, इसके लिए गोल बोटी मैंने बनाई थी, जैसे कि गोल गोश्त होता है ना उसके साथ साथ मैंने कीमे वाला पुलाव बनाया था। और जो था ना जो मेरे गेस्ट आ रहे थे ना तो उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि हमने यही खाना है, कीमे वाले चावल खाने हैं और गोल बोटी वाली जो आप कढ़ाई बनाती है ना तो वो बनानी है। तो बस यहाँ पे ना कीमे वाले मैंने पुलाव साथ बना लिया था, साथ में ये था, साथ में डिज़र्ट बनाया था और डिज़र्ट में मैंने कस्टर्ड बना लिया था फ्रूट केक वाला, और वो बहुत ही मज़े का बनता है। मैंगो डिलाइट जिस तरह से बनाते हैं ना उसी तरह से, वैसे भी मैंगो डिलाइट की ना बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वही रेसिपी थी। घर पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया था, बच्चों को टीवी लगा के बिठा दिया था क्योंकि आज उनको पढ़ाई से छुट्टी थी, गेस्ट वगैरह आ रहे थे, मैं किचन में मसरूफ़ थी। तो बस बच्चे अंदर थे और यहाँ पे डिज़र्ट वगैरह अभी शायद रूम टेम्परेचर पे ना ये आ गया था मैंगो डिलाइट। अभी वैसे में से इसके ऊपर मैंगो नहीं डाले, और जब भी गर्म हो ना आपका कस्टर्ड तो उसके ऊपर आपने जो है ना मैंगो नहीं डालने। जब ये थोड़ा जैसे कि चिल ठंडा हो जाएगा ना तो तब मैंगो डालेंगे, उससे ना फिर टेस्ट सही रहता है, नहीं तो कस्टर्ड जो है ना पानी छोड़ देता है। ऊपर मैंने केक वगैरह लगा दिया था, इसके अंदर भी जो था ना क्रीम, साथ में मैंगो के चम्स और साथ में जो था ना केक वगैरह लगा के ऊपर से मैंने इसको जो ना क्लीन शीट के साथ ना कवर कर दिया था, क्योंकि फ्रीज़र में रखूँगी नीचे तो इतनी अब ठंडक नहीं है कि इतनी जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि गेस्ट ने 3 बजे आ जाना था। तो बस ये यहाँ पे मेरी कढ़ाई रेडी भी हो गई थी। दही वगैरह का पानी जब ड्राई हुआ, ऑयल सेपरेट हो गया, ऊपर से मैंने इसके अंदर ना जो था अदरक और हरा धनिया डाल दिया। इसी के साथ वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आप अब जो है ना यूट्यूब को नहीं लेके चल सकती, तो उसके लिए ना आपने एक बात हमेशा याद करनी है, कामयाब लोग ना खास नहीं होते, बस वो हार नहीं मानते। तो आपने भी हार नहीं माननी, खुद को खास बनाना है। और जो बहन मेरी मेहनत कर रही है ना तो एक दिन वो ज़रूर कामयाब होगी। बस आपने हिम्मत हार के ये नहीं कहना कि मैं अब और यूट्यूब को लेके नहीं चल सकती। यूट्यूब आपको कहता है कि काम करो, मैं आपको कामयाबी दूंगा, लेकिन कामयाबी तभी मिलती है जब अल्लाह की रज़ा होती है, और अल्लाह की रज़ा तभी होती है जब इंसान हार नहीं मानता और बिल्कुल जो है ना अपनी एक कहते हैं ना कि एक ईमानदारी के साथ मेहनत करता रहता है। कि ईमानदारी यही है कि आपने थकना नहीं है, बस काम को करते रहना, चाहे उसका रिज़ल्ट आज ज़ीरो ही क्यों ना मिल रहा हो। मुझे भी शुरू में ज़ीरो ही रिज़ल्ट मिला था, और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना कोर्स लेने का, तो आपने वो कोर्स नहीं लेने, उससे आपके चैनल को ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक़्ती एक जो है ना आपका चैनल बूस्ट होगा, उसके बाद चैनल बैठ जाएगा, कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।